उपस्थित माननीय मंचासीन सदस्य, सेवारत एवं सेवानिवृत्त माननीय गुरुजन वृंद एवं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र आदरणीय सराबगी भाई साहब जी और यहाँ उपस्थित अन्य सहयोगी और कार्यक्रम के संचालक महोदय, विशेष आपको धन्यवाद दे रहा हूँ जो आपने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तावना इतनी अच्छे से तैयार की है कि इस कार्यक्रम के चार चांद लग गए हैं। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं एवं कार्यक्रम के अपने वक्तव्य के अंत में मैं माननीय सराब जी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया है और जो गुरुजनों का योगदान है समाज के प्रति उसे पहचानने की कोशिश की है और समाज को एक नई प्रेरणा दी। आदरणीय संदीप सरावगी जी संघर्ष सेवा समिति के जो ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उनकी टीम। देखिए साहब, आप भी शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं। हमारे संदीप जी, हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि ज़िंदगी में पूरी दुनिया में दो ही प्रोफेशन सबसे अच्छे होते हैं, एक शिक्षक का और दूसरा चिकित्सक का। सौभाग्य से मैं चिकित्सक भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, तो मुझे डबल सौभाग्य मिले हैं। साहब मैं यकीन से कह सकता हूँ, शिक्षक से बढ़िया प्रोफेशन तो किसी का हो ही नहीं सकता। आईपीएस का ही नहीं देते इसके सामने। तो हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ तो आप चिकित्सक बनिए और शिक्षक बनिए, इससे बढ़िया सब प्रोफेशन नहीं है। लेकिन साहब देखिए, मैं जीवन में किसी भी चिकित्सक के रूप में, शिक्षक के रूप में, क्योंकि आप शिक्षक खुद है, मैं चिकित्सक भी हूँ, तो कभी किसी रूप में मेरी जरूरत हो, मेडिकल कॉलेज की जरूरत हो, मैं हमेशा तत्पर हूँ। संदीप सरावगी जब भी हमेशा बनाते हैं और नहीं बनाते हैं, ये हमसे सेवाएं भी लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये मरीज आ रहा है, गरीब मरीज की सेवा कर दीजिए, इसका ये कर दीजिए, इसको ये, इसका चिंतन जो संदीप सरावगी जी का चिंतन है, गजब का चिंतन है साहब। मैं आपको नमन करता हूँ साहब और मैं आपको यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सामाजिक स्तर में सब इतने ऊंचे उठें। तब मैं नाम नहीं है चाहूँगा कि कभी आप, मेरा बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर मैं कहूँगा आप सांसद बने, विधायक बने, कभी राज्यसभा में जाएँ आप, तो जब भी जाएंगे तो इस तरह का चिंतन रहेगा आपका, जो झांसी इस पर बुंदेलखंड के लिए बहुत कामगार होगा। और इस मौके पर सभी शिक्षकों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं किसी रूप में आपके काम आ सकूँ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे शिक्षक जो कि हमसे बहुत बड़े हैं, कई लोग हमारे पिता समान हैं, सारे लोगों का सबसे पहले शिक्षक दिवस पे हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। वास्तविकता में समाज की सेवा जब हम करते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि कई लोग ऐसे आते हैं जिनमें ऐसा लगता है भगवान है डायरेक्ट, और उन्हीं भगवान का एक अंश जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में सेंगर साहब हैं। रियलिटी में हम पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे लिए भगवान के दिए हुए बड़े भाई हैं और इस झांसी की जनता के लिए वास्तविकता में भगवान का अंश है। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है कि भाई साहब हमें नहीं मालूम कैसे क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन हमने वास्तव में जब भी फोन किया और भाई साहब ने हमेशा यही कहा कि तुम परेशान नहीं हो, 2 मिनट का समय दो हमें। और क्योंकि जिस तरह से ईश्वर के पास या ईश्वर की भावनाओं को या माता पिता भावनाओं को, देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आप लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब को देते हैं कि आपका आशीर्वाद, शांति, प्यार जो हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे बुजुर्ग लोग, कोई सेवानिवृत्त है, कोई सेवा में है समय, भाई साहब इन लोगों ने सबने संघर्ष सेवा समिति ज्वाइन कर रखी है। ये दुख सुख में सारे लोग भागीदार हैं। इस दीपा की जो बता रहे थे, दिव्या छोटी बहन की तरह है, बहन जी की बता रहे थे, ये भी हमारी बड़ी दीदी हम कहते हैं, और बहुत स्नेह और प्यार मिला इनका हमेशा हमें। ऐसे ही बाबूजी बैठे, पिता कहते हैं भार्गव जी को, माता जी भाई साहब हमारे आपके बगल में बैठे, बाहर से आए सक्सेना जी है, इन्होंने घुटने का ऑपरेशन होना भाई साहब इनका, उसके बाद जब पिछले 10 दिन से लगातार इसका व्यवस्था में लगे हुए थे। तो मतलब ऐसे बुजुर्ग लोग, ऐसे आपका शांति, ऐसा प्यार हमें तो सब कहीं नहीं देगा। हम तो ये मानते हैं कि भगवान का दिया हुआ कोई ना कोई ऐसा आशीर्वाद है कि हम अकेले चले थे और आप जैसे हमें हजारों लोग मिल गए। भाई साहब आज की डेट में 22,000 तो मैं खुद के मेंबर। आज शिक्षक दिवस जो कि पूरे भारत ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में मनाया जाता है। मूलतः वो एक शिक्षक थे और शिक्षक के बाद अन्य दायित्वों में भी रहे, पर उनकी जो पहचान रही वो एक शिक्षक के रूप में रही और उनकी पहचान आने वाली युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देती जाए। शिक्षकों को इस समाज में, इस राष्ट्र में
एक सम्मान प्राप्त हो, उनको याद किया जाए, सम्मानित किया जाए। इसी विचारधारा को आगे करते हुए आज मंडलीय सेवारत शिक्षक सम्मान समारोह, जो कि आज बुंदेलखंड क्षेत्र के इस राजकीय संग्रहालय झांसी में आयोजित किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, और जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में अग्रणी हैं, जिनके बारे में मैं भी अक्सर सुनता रहता हूँ। समाज का काम हो या अन्य कोई काम हो, वो हर समय आगे रहते हैं। ऐसे श्री संदीप सरावगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज इस शिक्षक सम्मान समारोह को झांसी मंडल में आयोजित किया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है। मैं सभी पूर्व शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और इस सभागार में बैठे हुए जितने हमारे पूर्व शिक्षक हैं, चाहे वो प्राइमरी के टीचर रहे हों या हायर एजुकेशन के टीचर रहे हों, उच्च शिक्षा के, पर आज आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपने इस अवसर पर इस सभागार में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, समस्त बुद्धिजीवी गण, और आज इस कार्यक्रम में जो भी सुबह के समय जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनको भी याद करते हुए मैं भी अवसर पर इस सभागार में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, समस्त बुद्धिजीवी गण, और आज इस कार्यक्रम में जो भी सुबह के समय जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनको भी याद करते हुए मैं भी आप ही लोगों के बीच में से एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और यदि संजीव सरावगी जी, जो कि शिक्षा क्षेत्र से उतने डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, पर इनके मन में एक भावना आई कि क्यों ना हम अपने बुजुर्गों का एक सम्मान करें। जब एक ऐसा व्यक्ति जब सम्मान कर रहा है, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो मैं ना आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे मैं हूं या सरावगी जी हों या आप लोग हों, हम सभी का ये दायित्व है कि भारत की युवा पीढ़ी को, अपने प्रदेश को, अपने बुंदेलखंड को आज विकासशील से विकसित प्रदेश, विकसित बुंदेलखंड, विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है। भारतीय युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देना है। आज हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही भारत 2047 में 100 वर्ष कंप्लीट करेगा। बैठे हुए हैं, दो चार लोगों को जानता हूँ, पवन कुमार सिंह जी हैं। अच्छा कार्य है। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे भी करना चाहिए कि जिसमें कि कोई स्वार्थ ना हो। बढ़ते हुए भारत का सपना देखा है, भारत की युवा पीढ़ी उस सपने को चरितार्थ करे, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।